जैसा कि हम लोगों को खबर मिली है कि इस सीमांचल के मौरूफ व मशहूर मुफ्ती अलहाज ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब ने बताया था कि 2 फरवरी को रंगभूमि मैदान में तहरीक एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। आप बताएंगे उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? इदारे शरिया की तहरीक बेदारी 14 दिसंबर 2022 से मुसलसल चल रही है और इसके एजेंडे हैं। एजेंडा नंबर 1, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस से खेलने वाले इन दिनों छुट्टे सांड की तरह कुछ भी कर लेते हैं। आखिर ये कब तक? ट्रेन में, बसों में, चौक चौराहों पर टोपी दाढ़ी देखकर कभी भी किसी की मॉब लिंचिंग कर दो, आतंकवादी बचाकर जेल में डाल दो, दहशतगर्द कहकर जेल की सलाखों में फेंक दो, 30 साल, 25 साल, 20 साल जेल में सड़ा दो और कोई सबूत नहीं मिलता मुल्क दुश्मनी का, अदालतों से बाइज्जत बच्चे हमारे बरी होते। आखिर कब तक? मॉब लिंचिंग कब तक? नामूसे रिसालत से खिलवाड़ कब तक? इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत का कंपटीशन चल रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी धर्म, सभी मजहब को अपने मजहब की आज़ादी का मुकम्मल इख्तियार और पावर है। तो आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही छेड़छाड़ कब तक? हमारी औकाफ की ज़मीन जो हुकूमत या सत्ता या राजवाड़ी या मुग़लों की दी हुई नहीं है ना, मेरे बाप दादा की ज़मीन है, उसके मालिक हम हैं। तो हमारे बाप दादा की ज़मीन के और औकाफ में दूसरे का मालिकाना हक क्यों? कब तक? जहेज की लानत, बिकती हुई ज़मीनें, महंगी शादियां, तालीम में पिछड़ते मेरे बच्चे, आखिर कब तक? इन सारे एजेंडों को लेकर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया के काजी शरीयत सीमांचल हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, इनकी पूरी टीम ने, सारे उलमा ने, सारे अइम्मा ने, सारे मदारिस के असातिज़ा ने ये अहद कर लिया है कि हम एक झंडा जो मेरे बुज़ुर्गों का झंडा है, मुफ्ती आज़म का झंडा है, मुहद्दिस आज़म का झंडा है, सैयदुल उलमा का झंडा है, अल्लामा शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी का झंडा है और उसी झंडे का नाम इदारे शरिया है। इसी प्लेटफार्म के तहत इस वक्त सीमांचल में वो झंडा हमारे काजी शरीयत के हाथ में है और 2 फरवरी को उसी झंडे के साथ हर गांव से ईमान वालों का जत्था निकलेगा और इन्हीं एजेंडों को हम प्रस्ताव की शक्ल में उस कॉन्फ्रेंस में लाएंगे। अवाम हिमायत करेगी और अवाम के हिमायत व तायद से ज़िला कलेक्टर के ज़रिए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ मिनिस्टर बिहार को, गवर्नर को भेजेंगे। उसके बाद फिर आगे रणनीति तैयार होगी। यहाँ जो 2 फरवरी को जो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, इसके बाद फिर और कहीं का फिर प्रोग्राम है क्या? बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट में लगातार 2022 से ये चल रहा है और उस वक्त तक चलते रहेगा जब तक के इन एजेंडों पर सत्ता और सरकारों से 2-2 हाथ करके हम जीत न जाएं। थोड़ा सा अपना गुलाम रसूल बलियावी। आप क्या हैं? इदारे शरिया के
मैं मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक, कम पढ़ के आना। पूर्णिया बिहार से। जिसका लेना